रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं। किसी भी बात को दिल पे ना लेना। हमारे जीवन में हजार प्रकार की बातें होती रहती हैं, हजार प्रकार के व्यवहार होते रहते हैं, हजार प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। कभी हमारे साथ कुछ गलत होता रहता है, कभी कुछ सही होता रहता है। तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि अपना दिल, अपना मन सिर्फ भगवान में लगा लें और किसी भी बात को दिल पे ना लें, क्योंकि भगवान की इच्छा चाहे वो हमें जैसे भी रखें। यही भक्ति है, यही भगवान की सच्ची भक्ति है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। हमें भगवान का हर प्रसाद अच्छा लगता है, हमें भगवान का हर कुछ दिया हुआ प्रसाद लगता है। तो यह बड़ी सीखने की और अभ्यास करने की चीज़ है कि आपको कभी कोई गाली दे देवे, कभी कोई आपका हक मार लेवे, कभी कुछ आपसे छीन लेवे, आपसे कभी कोई अभद्र व्यवहार करे, तो उसमें आसक्त मत होना, उसे दिल पर ना लेना, उसे क्षमा कर देना। क्योंकि दंड देना भगवान का काम है, हमारा काम नहीं, भगत का काम नहीं। आप देखेंगे जब आप इस प्रकार से जीने लगेंगे तो आपका जीवन बड़ा आसान और सुखमय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए यही तो दुख हैं कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपसे किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया, आपसे किसी ने कुछ छीन लिया और आपको किसी ने कुछ बुरा भला कहा। बस यही तो दुख हैं जीवन में, इंसान के मन में। इन्हीं से तो इंसान दुख महसूस करता रहता है। और अगर ये उसे दुख लगने बंद हो जाएं, अगर ये उसे महसूस ही होने बंद हो जाएं, तो बस जीवन आपका सुखमय हो गया, जीवन आपका खुशियों से भर गया, क्योंकि दुख दूर हो गए। जब आपका भगवान में विश्वास हो जाता है, जब आपकी भगवान में भक्ति दृढ़ हो जाती है, तो हर कुछ आपको भगवान का प्रसाद सा लगने लगता है। और भगवान का प्रसाद तो प्रसाद ही है, रोज मिलता रहता है। तो इस बात से क्या शिकायत, क्या शिकवा? बस जो है सो है, उसी का आनंद है, उसी में आनंद है। क्योंकि उसमें भी नए नए रंग भरे होते हैं। अच्छी अच्छी बातों का तो मजा होता ही है, मजा तो कड़वी बातों का भी होता है। सब कुछ पॉजिटिव मिलता रहे, उसका तो मजा होता ही होता है।
मगर कुछ आपके साथ गलत घटे, मजा तो उसका भी होता ही है। कोई आपको बुरा भला कहे, मजा तो उसका भी होता ही है। बस महसूस करने की बात है, समझने की बात है और आनंद लेने की बात है। एक आनंद लेने वाला इंसान तो उसका भी आनंद ले ही लेता है। और हकीकत में अखंड आनंदित आप तभी होते हैं जब आप उसमें भी, उन सब में भी आनंद लेने लगते हैं, उन सब को भी भगवान का प्रसाद समझने लगते हैं। और ये सब हो जाता है जब आपकी भगवान में आस्था हो जाती है, जब आप भगवान को समझने लग जाते हो, कुदरत को समझने लग जाते हो, जीवन को समझने लग जाते हो। और यही सच्चिदानंद है। क्यों? क्योंकि जीवन में आना तो सब कुछ ही है, सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं आ सकता, जीवन में बुरा भी आना ही है। बस सीखना है बुरे में भी आनंद लेना। यही सच्चा आनंद है, यही अखंड आनंद है, यही सच्चिद आनंद है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि ये सद की राहें हैं, राम की राहें हैं, रामराज की राहें हैं। तो आओ चलो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करें और हमारे इस चैनल रामराज आवन मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि ये जो मार्ग हैं, ये जो राहें हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और सबको किनारा दें। जय श्री राम।